हेलो एवरीवन। आज डेट है 15 मई और आज डे है फ्राइडे। और आज की इस वीडियो में गोल्ड का डेली एनालिसिस करने वाला हूँ। और एनालिसिस करने से पहले ये भी देखना होता है कि पिछले 2 या 3 दिन में या फिर 4 दिन में प्राइस ने क्या किया है। इट मीन्स प्राइस ने पीछे क्या किया है और प्राइस का जो लिक्विडिटी है और जो प्राइस का जो डायरेक्शन है, प्राइस करना क्या चाहता है, प्राइस का बायस क्या है, वो मायने रखता है ओवरऑल डेली को समझने के लिए। और और मैं अगर हर एक वीडियो में ये सारी चीज़ें बताने गया तो वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो जाता है। मुझे लगता नहीं है कोई मेरा अभी ऑडियंस ऐसा है कि पूरा वीडियो उसे वो देखता होगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि शॉर्ट वीडियो का रखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर मेरे को डेली को समझाना है तो पीछे की चीज़ बताना होगा कि पीछे प्राइस ने क्या करते आ रहा है और प्राइस करना क्या चाहता है। ये चीज़ें मेरे को आपको क्लियर बताना होगा। लेकिन अगर आपको जल्दी है या फिर आप सिर्फ इतना देखना चाहते हो कि गोल्ड आज क्या करेगा, तो मैं पहले यही बता देता हूँ कि गोल्ड आज क्या करेगा। और आप वो देख लेना। और मेरा आज मैं आज का मेरा व्यू क्या है, उसके बाद मैं समझाऊंगा अच्छे से कि क्या करने। अगर कोई ऑडियंस ऐसा भी है कि जिसे पूरा समझना है तो मैं अच्छा से भी समझाऊंगा। पहले मैं बोल देता हूँ आज का जो मेरा व्यू है, प्राइस ने इस एक्सटर्नल को लिया है। ये मैंने कल की वीडियो में बोला था कि ये इसको हंट करेगा और इसने किया है। और अभी भी प्राइस, अभी टाइम लोकल टाइम 10 बज रहा है, अभी भी प्राइस नीचे आ रहा है। तो बाई में नहीं जाना है। आज मैं बाई में नहीं जाऊँगा। भला ही यहाँ पर तुम देख सकते हो, अगर तुम यहाँ पर यहाँ पर डेली का ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पर 4 आवर का भी ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, वीक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर एक ऑर्डर फ्लो भी है। तो यहाँ से एक तुम ये मार्क कर सकते हो कि यहाँ से एक पुल बैक या फिर अगर ये अपसाइड में भी जाए फिर भी मैं बाई का ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। और आपको भी अगर नहीं फंसना है तो आज आप बाई में मत जाना। अगर हो सके तो लंदन में, अगर अभी टाइम हो रहा है कितना, 10 बज रहा है, लंदन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, हो सकता है लंदन में अगर यहाँ से मिले एक सेल साइड के लिए तो सेल साइड में आप जाना। पहले ये देखना कि ये कहाँ तक जाता है। ये अगर इस बीच से कहीं से पुल बैक लेता है यहाँ कहीं से, तो यहाँ से आप सेल में जाना। बाई में अभी मत जाना। बाई में जाने के लिए आप आज का दिन वेट कर सकते हो, मंडे या ट्यूसडे से आप बाई में जाना। लेकिन आज बाई में नहीं जाना, यही मेरा व्यू है। आज मैं भी बाई में नहीं जाऊँगा। भले ही वो यहाँ से फिर, मेरा मानना ये है, ये तो इसको इस लिक्विडिटी को भी हंट करेगा। इससे नीचे ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर इसके नीचे जाएगा अगर अप साइड जाना है तो यहाँ कहीं पर। लेकिन आज बाई में नहीं जाना है। ओवरऑल कहना यही है, अगर हो सके तो ये लंदन में या फिर लंदन में तुम यहाँ से सेल साइड जा सकते हो। आज का बायस यही है गोल्ड का, गोल्ड के लिए। आज तुम बाई में मत जाना। और अगर अब रही बात पीछे से समझाने की, तो अब मैं पीछे से समझा रहा हूँ। क्योंकि अगर तुम्हें सारी चीज़ें समझना है तो पीछे को तो समझना ही होगा, पीछे क्या कर रहा है प्राइस और क्या करना चाहता है। आगे नेक्स्ट प्राइस का लिक्विडिटी क्या है, ये सारी चीज़ें तुमको समझना होगा। तभी तुम आज का जो डेली का जो बायस है उसे तुम समझ पाओगे। उसमें भी कई सारी चीज़ें आ जाती है। इंटरनल फिर लिक्विडिटी आ जाता है। इंटरनल का भी, इंटरनल में फिर प्ले करने की बात आती है। क्योंकि एनालिसिस, मेरा मानना ये है कि एनालिसिस या फिर होता है ना कि की लेवल कोई भी मार्क कर सकता है। वो तुम भी कर सकते हो और वो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन एक्चुअल ट्रेडिंग वही है जो उस लेवल से ट्रेड लेता हो आपको और ट्रांसपेरेंट के साथ आपको शो करता हो, वही एक्चुअल ट्रेडिंग है। और यही बात। और अगर हम अब डिटेल में समझने जाए कि प्राइस ने पीछे किया क्या है, तो मैंने हर एक वीडियो में बताया कि जब मैं वीडियो एनालिसिस करता हूँ तो मैंने हर एक वीडियो में ये बताया हूँ कि मेरा मंथली का जो बायस है वो अपसाइड के लिए है। आप चाहे तो पीछे देख सकते हो। यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि प्रीवियस मंथ की यहाँ पर लो की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है और मेरा जो डायरेक्शन है वो अपसाइड के लिए, हाइक के लिए रहने वाले। और वीकली में मैंने भी बताया है, वीकली में भी यहाँ पर प्रीवियस वीक ने उससे पिछले वीक की लो की यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब किया था। और जो बायस है और डायरेक्शन हो यहाँ पर जाना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये नीचे नहीं आएगा, यहाँ पर ये जाना चाहता है। उसके लिए उसको लिक्विडिटी चाहिए और वो डेली में वही अभी कर रहा है। और मैंने हर एक वीडियो में ये भी बताया, आप चाहे तो 3 या 4 वीडियो मेरा है, हर एक दिन मैंने ये बताया है कि मेरा बायस जो है डेली का वो डाउन साइड का है, डाउन साइड का है, डाउन साइड का है। जब तक इस लिक्विडिटी को हट करेगा, इससे नीचे देखना होगा। मैंने ये बताया। और आज का जो अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं कि ये कल का डे मैंने ये बताया था। पहले हम क्या करते हैं कि ये आज का डे है। अभी एशियन एशियन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ये आज का डे है, ये कल का, ये परसों का। अब मेरे में वो क्या बोलते हैं,
मेरे में पेड नहीं है जो मैं इसे कट करके आपको समझाऊँ। लेकिन मैं एक चीज़ क्या कर सकता हूँ कि मैं हर एक जो दिन है उसे इंटरनल टाइम फ्रेम में जाकर वो कर देता हूँ। हर एक दिन को मैं अलग अलग कर देता हूँ ताकि आपको पता हो एक चीज़। मैं पहले सेशन ऑन कर देता हूँ। ये आज का डे है यहाँ से। और ये कहीं पर अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो तो आप देख लेना यहाँ। और हाँ, ये है। और मैंने वीकली में ये बताया था, इस डे को आप चाहे तो मंडे का या फिर मेरा ट्यूसडे का वीडियो देख सकते हो। मैंने ये बताया था कि यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब की है प्राइस ने, और हर एक दिन मैंने ये बताया कि डाउन साइड के लिए वीकली का भी यहाँ पर लिक्विडिटी कलेक्ट हुई है और डेली का भी यहाँ पर लिक्विडिटी कलेक्ट कर डाउन साइड आया था। इस दिन भी मैं बताया डाउन साइड, इस दिन भी। और अगर हम कल, ये आज का कैंडल है, ये कल का, ये परसों का, तो कल मैंने क्या बताया था कि ये जो कल मैंने ये बताया था कि आज भी मेरा डायरेक्शन डाउन साइड के लिए है। और क्योंकि लिक्विडिटी जो है वो डाउन साइड में है, तो कल क्या हुआ, कल आप ये कल का वीडियो में आप जाकर देख सकते हो। मैंने ये बताया था, ये तो हो गया आज का डे, ये कल का डे था। हाँ, कल मैंने ये बताया था कि परसों का जो डे था उसने ये 1 आवर का, यहाँ से 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक टैप किया था परसों। एशियन में डाउन साइड के लिए मूव आया था। और ये 1 आवर में ये जो है, मैं 1 सेकंड के लिए ये बंद करता हूँ। ये 1 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक है, अगर ये लंदन में इसको रिस्पेक्ट देती है तो ये डाउन साइड के लिए क्लियर जाएगा और आप न्यूयॉर्क में डाउन साइड के लिए जाना। तो वो क्लियर हुआ भी डाउन साइड के लिए, वो न्यूयॉर्क में गया भी। वो मैं समझाऊंगा इंटरनल टाइम फ्रेम में कि वहाँ पर एंट्री कैसे बनता था न्यूयॉर्क में। और कल का दिन मैंने ये बताया, जब तक ये 1 आवर से ऊपर प्राइस क्लोजिंग ना दे तब तक आप बाई में नहीं जाना, बाई में आप नहीं जाना। कल मैंने ये क्लियर बताया था। और कल जब ये कल प्राइस ने क्या किया कि उसने ये जो डे था, कल कल थर्सडे था, तो वेडनेसडे का जो लॉ था उसको पहले प्राइस ने हंट किया यहाँ पर। उस प्राइस ने क्या किया तुम देख सकते हो। 15 मिनट में मैं जाकर तुम्हें दिखा देता हूँ और सेशन भी ऑन कर देता हूँ। ये कल का दिन है। कल मैंने ये बताया था कि प्राइस ने पहले क्या किया, एशियन में नीचे आया और इसकी लो की लिक्विडिटी ग्राफ की और अपसाइड के लिए गया। तो ये जब मूव आ चुका था, ये जो मूव आ चुका था, उसी टाइम पर मैंने बताया था कि बाइक साइड के लिए नहीं जाना है। मैंने ये बताया था कि ये जो लिक्विडिटी है, कल की वीडियो में ये बताया था, ये जो इतनी ये सारी लिक्विडिटी है इसको प्राइस ने यहाँ पर कलेक्ट की है और यहाँ से मैं ट्रेड में भी हुई हूँ और मैं डाउन साइड के लिए यहाँ पर मेरा टारगेट रहने वाला है यहाँ तक कम से कम। लेकिन हुआ क्या कि प्राइस ने इसको भी एक बार लिया और ये जो लिक्विडिटी था मेन, जो ये जो था, फिर भी 1 आवर का ये ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर। तो मैंने ये बताया था कि इससे ऊपर तब तक ना जाए, इससे इसको जब तक ब्रेक ना करे, इससे ऊपर ना क्लोजिंग दे, तब तक आप बाई साइड के लिए नहीं जाना। लेकिन प्राइस ने ये जो मैंने लिक्विडिटी मार के थी इसको टैप करके नीचे आया, लेकिन प्राइस ने एक बार फिर से अप चल गया और ये जो सारी लिक्विडिटी थी ये भी एक छूट गया था, इसको भी लिया, फिर वो नीचे आया। यहाँ पर मेरा एक छोटा सा एसएल गया था, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। और लेकिन मैं क्या करता हूँ कि न्यूयॉर्क में ट्रेड लेता हूँ और मेरी गलती यही थी कि मैंने एशियन में ट्रेड ली। और न्यूयॉर्क में क्या हुआ कि क्लियर इसने लंदन में ही यहाँ की हाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली थी और इसके ऊपर गया भी नहीं था। लेकिन मैंने ये वीडियो में क्लियर बताया था कि आज का भी जो डायरेक्शन है और जाना चाहता है प्राइस नीचे। और न्यूयॉर्क में इसने क्या किया कि न्यूयॉर्क में जब आया और 15 मिनट में मैं जाता हूँ, न्यूयॉर्क में इसने क्या किया, लंदन ने तो ऑलरेडी यहाँ पर लिक्विडिटी ले ली थी। तो न्यूयॉर्क क्या करता है हर एक दिन, तुम ये पिछले 2 या 3 दिन में भी देख सकते हो, एक ये जो हाई होता है उसका ये इंटरनल लिक्विडिटी लेता है और फिर डाउन साइड के लिए जाता है। तो मेरे को ये क्लियर था कि यहाँ पर कुछ ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कुछ नहीं है, तो ये इसको लेगा फिर ही नीचे जाएगा। फिर भी मेरे को ये क्या होता है ना, एक फोमो, फोमे में छूटने की डर से मैं यहाँ, जब ये यहाँ से एक बार नीचे आया तो मैं यहाँ पर भी एक बार कूदा, फिर मेरा एसएल चला गया। लेकिन मेरे को ये क्लियर था कि ये इसके ऊपर जाएगा और इसको रिस्पेक्ट देगा। ये 5 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक या फिर यहाँ पर, और 15 मिनट में तो कुछ नहीं है। हाँ, 15 मिनट में ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसको टैप करके नीचे आया था फिर, लेकिन 5 मिनट में इसके ऊपर जितना भी लिक्विडिटी था ये इसको लेकर
क्योंकि ये समझाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है भाई, तुम समझो मेरी बात को, मेरे को खुद समझाने में दिक्कत आ रही है। इसको इसको मतलब इसको तो नीचे जाना है, इसको कुछ चाहिए, ये लंदन ने ऑलरेडी लिक्विडिटी ले लिया था, तो सिर्फ इसको ये सहारा था, और यहाँ से मैंने ट्रेड भी लिया जब, और यहाँ तक के लिए कहीं पर मैं क्लोजिंग कर दिया था। और लंदन में भी इसने प्रॉपर चांस दिया, अगर 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक लेकर 15 मिनट में ये ऑर्डर ब्लॉक एक था, यहाँ से भी मैंने ट्रेड लिया, और रात को मैंने, रात के लगभग न्यूयॉर्क के हिसाब से कितना 2 बज चुका था, तो उस हिसाब से मैंने ट्रेड को क्लोज कर दिया था, और आज प्रॉपर नीचे आया है। तो वही है चीज़ें। और ये जो तुम चीज़ें बोलोगे, ये इंटरनल लिक्विडिटी इसको लेकर गया है, ये तुम आज का एक ही दिन का नहीं, ये कितना कल भी या फिर परसों ही इसने ऐसा ही सेम किया था। तुम यहाँ पर अगर प्रॉपर देखते हो तो न्यूयॉर्क में ये तुम देखना, मैं तुमको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये कल का दिन था, यहाँ का लिक्विडिटी लेकर गया, और न्यूयॉर्क में यहाँ पर तुम देखो, ये जितने भी लिक्विडिटी था यहाँ पर, इन सारे को न्यूयॉर्क में एक बार ऊपर गया, और ये सारे इसको रिस्पेक्ट देना था इसको। ये डे तुम देखो, यहाँ पर 15 मिनट का यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक, क्लियर ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पर, इसको जाना था नीचे लंदन में, लेकिन इसने यहाँ पर टैप कर चुका था। यहाँ पर ये तुम देखो, गौर करो, यहाँ पर ये जो ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप है 15 मिनट का, इसको टैप कर चुका था न्यूयॉर्क में आने से पहले, लंदन में ही नीचे गिरा, और इसको टैप कर चुका था कई बार, इसको यहाँ पर टैप किया और नीचे भी आया, लेकिन ये फिर गया। ये जितने न्यूयॉर्क जब स्टार्ट हुआ, यहाँ पर जितने भी लिक्विडिटी था, ये बीच में ये जो लिक्विडिटी था उसको यहाँ पर कलेक्ट किया प्राइस ने न्यूयॉर्क में जाकर, फिर यही जो कल हुआ 5 मिनट का वहाँ पर था, यहाँ पर 15 मिनट में इसको पूरा कलेक्ट किया, फिर नीचे की साइड गिरा। अगर उसे ये उस केस में आता है जब डायरेक्शन ओवरऑल नीचे हो, और कोई पी वाई नहीं हो, एक ही सहारा हो उसको, इस केस में से मेरे को खुद समझाने में दिक्कत आ रही है। आप समझ सकते हो, अगर कोई रियल ट्रेडर हो तो मेरी बातों को समझता होगा। थैंक यू। और एक चीज़, आप अपना सजेशन कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरे को वीडियो में क्या इम्प्रूव करना चाहिए, या फिर मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। वही है, अगर डेली को समझाना है या फिर किसी भी डे को आपको समझना है, तो उससे पीछे आपको समझना होगा कि पीछे क्या हो रहा है। और अभी जो नेक्स्ट व्यू जो है वो यही है कि यहाँ पर एक लो रेजिस्टेंस या वीक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर 4 आवर में इसके नीचे जाए, फिर ही बाई साइड के लिए तो आज नहीं जाने वाला हूँ। बाई साइड का अगर जाना भी होगा तो प्रॉपर यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा, फिर जाना है, नहीं तो यहाँ पर ये कई बार यहाँ पर ऐसा हुआ है कि लिक्विडिटी ग्रैब करता है। आज का दिन यहाँ से होगा, तो अगर ये बीच से कहीं से ऊपर जाता है तो यहाँ से मैं एक सेल साइड के लिए जाऊँगा, नहीं तो आज बाई के लिए नहीं जाना है।